नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आर्मी ट्रांजिट कैंप्स मूवमेंट कंट्रोल मूवमेंट फॉरवर्ड्स डिटैचमेंट्स में विभिन्न ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती निकली हुई है। दोस्तों, एक नई भर्ती है ये 2023 की। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो जूम करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका और जूम करके विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये टोटल 93 पदों पर भर्ती है। 93 पोस्टें रहेंगी ये टोटल। नंबर 1 पोस्ट है MTS सफाई वाला। सामान्य के 7 पद खाली हैं इसमें। EWS के 3 पद खाली हैं। अजा के 4 पद खाली हैं। अजिजा के 3 पद खाली हैं। अपीयू के 3 पद खाली हैं। ESM के 2 पद खाली हैं। कुल 22 पद हैं MTS सफाई वाला में। ठीक है। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से 25 वर्ष तक का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को केंद्र की ओर से छूट मिलती है, उनको वो कागज़ अगर दिखाते हैं अपने आयु सीमा से जुड़े हुए, तो उनको छूट भी मिलेगी। वेतन इसमें 5,200 से 20,200 तक का वेतन इनने दिया हुआ है। 1800 ग्रेड पे की ये जॉब रहेगी। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। MTS सफाई वाला के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए। और वांछनीय दे रखा है इनने ट्रेड में 1 वर्ष के अनुभव सहित संबंधित ट्रेड के कर्तव्यों से सुविज्ञ होना चाहिए। देखिए, अनुभव 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अब नंबर 2 पोस्ट है वाशरमैन। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सामान्य के 4 पद खाली हैं इसमें। EWS के 1 पद खाली है और अजिजा का 1 पद खाली है। अपीयू का 1 पद खाली है। ESM का 1 पद खाली है। कुल 8 पदों पर ये भर्ती होनी है वाशरमैन के लिए। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे कुछ राज्य हैं तो वहाँ से थोड़ा सा अंतिम तिथि में उनको थोड़ा सा छूट भी मिलेगी। और सैलरी सबकी सेम ही है। जो अभी मैंने सैलरी आपको बताई थी, सबकी सेम ही है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इसके लिए वाशरमैन के लिए भी हाई स्कूल पास होना चाहिए। उसे मिलिट्री सिविलियन कपड़े धोना आदि आना चाहिए। मतलब उन्हें इस काम का थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे कुछ अनुभव प्रमाण पत्र की कहीं पे बात नहीं कही गई है, बस उन्हें ये है कि काम आना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 में है मेस वेटर। सामान्य के 5 पद खाली हैं इसमें। EWS के 3 पद खाली हैं और अजिजा के 2 पद खाली हैं। अपीयू के 2 पद खाली हैं। ESM के 1 पद खाली है। इस प्रकार से मेस वेटर के 13 पदों पर ये भर्ती होनी है। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक का इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम रहने वाली है। हाई स्कूल पास होना चाहिए इसमें भी। और ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव। देखिए, जो मेस वेटर का जो काम होता है उसमें 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है नंबर 4 मसालची की। इसमें सामान्य के 2 पद खाली हैं। EWS का 1 पद खाली है। अजा का 1 पद खाली है। अजिजा का 1 पद खाली है। अपीयू के 2 पद खाली हैं और ESM का 1 पद खाली है। इस प्रकार से मसालची के लिए 8 पदों पर यह भर्ती होनी है। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए और अपने काम का उनको काम करना उनको आना चाहिए, जो भी उनका काम है। उनके कामों की उनको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या काम होता है उनका। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। देखिए, अगला नंबर 5 पोस्ट देखिए, कुक की पोस्ट है ये। 13 सामान्य के 13 लोगों की भर्ती होगी 13 पदों पर। और अजा के 5 पदों पर भर्ती होगी और अपीयू के 11 पदों पर और ESM के 5 पदों पर। इस प्रकार से कुक के टोटल 34 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा पद इस भर्ती में कुक के लिए ही हैं। कुक के 34 पद खाली हैं टोटल। और आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष तक का है। हाई स्कूल पास मांग रखा है और साथ में उसे इंडियन कुकिंग का ज्ञान होना चाहिए एवं ट्रेड में कुशल होना चाहिए। मतलब ये कुकिंग में उनको पूरे कुशल होना चाहिए। खाना पकाने में भी पूरी कुशलता उनके पास होनी चाहिए। इंडियन फूड का उनको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 6 है बार्बर की पोस्ट। सामान्य के 4 पदों पर यह भर्ती होनी है। EWS के 1 पद पर भर्ती होनी है और अजिजा के 1 पद पर भर्ती होगी। अपीयू के लिए दो पद और इस प्रकार से टोटल
बार्बर के 8 पदों पर ये भर्ती होनी है। बार्बर के 8 पद खाली हैं। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल पास होना चाहिए बार्बर के लिए भी, और ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। देखिए, जो बाल काटने का उनको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब 2 नंबर पॉइंट देख लीजिए। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत विज्ञापन हेतु रोजगार समाचार पढ़ें, जो कि आवेदनों के जमा कराने हेतु 18 फरवरी को खुलेगी। देखिए, अतिरिक्त महानिदेशालय, स्टेट मूवमेंट, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, आर्मी चाहे तो इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। इनके जो पदों की संख्या है इसमें बढ़ भी सकते हैं और पदों की संख्या इसमें घट भी सकती है। अब तैनाती का स्थान देख लीजिए। मौजूदा यह पद जलीपा राजस्थान, पोखरा राजस्थान, कारू J&K, कालका हिमाचल प्रदेश, पठानकोट पंजाब और बनबसा उत्तराखंड, झाकड़ी हिमाचल प्रदेश पर स्थित है। तथापि सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व पर हैं एवं चयनित व्यक्ति को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। देखिए, ये तो उनने जगह दे रखी है कि इन जगहों पर ये जो भी लोग रखे जाएंगे इन जगहों पर उनको भेजा जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरी जगह भी भेज सकते हैं पूरे भारत में कहीं भी। वैसे इनने जब ये नाम दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इनकी पोस्टिंग यहीं कराई जाएगी। आवेदनों की स्क्रीनिंग। अगर आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं तब विभाग आवश्यक योग्यता की परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर आवेदनों के स्क्रीन करने के अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है। जैसे कि लिखित परीक्षा हेतु बुलाए गए आवेदनों की संख्या को कम किया जा सके। देखिए, ये सब जानकारियाँ आप जूम करके आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज क्या होना चाहिए? स्व प्रमाणित निम्न दस्तावेजों की प्रतियाँ आवेदक पत्र के साथ होनी चाहिए। आवेदन पत्र जब आप भेजोगे तो साथ में ये चीज़ें भी आपने भेजनी है। हाई स्कूल पास का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और जहाँ लागू है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, EWS उम्मीदवारों हेतु योग्यता प्रमाण पत्र, 5 रुपये का डाक टिकट लगा 200 संबंधित लिफाफा, 2 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, ये सब चीज़ें भेजनी है साथ में। और वर्तमान नियोक्ता के NOC, अगर आवेदक पहले से ही सरकारी कर्मचारी है। उम्मीदवारों के प्रमाणन हेतु लिखित परीक्षा में उपस्थित होते समय उपरोक्त सभी दस्तावेजों के मूल दस्तावेजों को भी लाना होगा। ये डॉक्यूमेंट इन्हें बता दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं। अब परीक्षा योजना देख लीजिए। एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न होंगे। उम्मीदवार जो कि लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित हो रहा है उसे प्रैक्टिकल परीक्षा जहाँ जहाँ लागू होगी वह भी होगी। देखिए, लिखित परीक्षा तो होगी और साथ में अगर जिस जगह पर उनको प्रैक्टिकल कराना है तो प्रैक्टिकल भी कराएंगे। एक उदाहरण दूँ तो अगर आपको, जैसे कोई कुक के लिए अप्लाई कर रहा है तो रिटर्न टेस्ट तो देंगे सभी, हो सकता है कि वे उनको उसी समय उसके बाद रिटर्न के बाद उनको खाना पकाने के लिए भी, उसके लिए भी उनको वो टेस्ट भी ले लिया जाएगा उनका। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल करा सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट देख लीजिए। आवेदनों के प्राप्ति की अंतिम तिथि। आवेदन के प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन से 21 दिन होगी। देखिए, 1-2 दिन पहले ये प्रकाशित हुआ होगा। ये निश्चित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदनों को जमा करना। संलग्न प्रारूप एवं उपरोक्त दिए गए अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों को संलग्न करके हर तरह से पूर्ण आवेदन रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिन या उससे पहले HQ 21 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन, देखिए 900106 मार्फत 56 APO में पहुंच जाना चाहिए। देखिए, मैंने रेड बॉक्स भी यहाँ पे लगा रखा है। आप ये एड्रेस देख रहे होंगे, इस एड्रेस पे आपने आवेदन पत्र भेज देना है और साथ में अपने डॉक्यूमेंट भी भेज देने हैं। आवेदन पत्र में फ़ोटो भी लगानी है। जो भी इनने मांग रखा है वो आपने भेजना होगा। लिखित परीक्षा एवं प्रैक्टिकल का स्थान। लिखित परीक्षा एवं प्रैक्टिकल दिल्ली कैंट 10 में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के समापन हेतु 2-3 दिन हेतु ठहरने के लिए तैयार होकर आना होगा। देखिए, 2-3 दिन वहाँ रुकना पड़ सकता है अपने खर्चे पे।
और उसके लिए आने जाने का कोई ये इनकी ओर से किराया नहीं दिया जाएगा। परीक्षा हेतु कॉल लेटर, शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं प्रैक्टिकल टेस्ट को आयोजित करने हेतु तिथि, समय एवं स्थान की सूचना दे दी जाएगी। आपके घर में डाक द्वारा ये लेटर भेजेंगे। केवल वही उम्मीदवार जो कॉल लेटर प्राप्त करेंगे उन्हें कॉल लेटर के साथ परीक्षा हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। डाक द्वारा किसी देरी हेतु जो भी हो सकती है विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। अब आगे ने कुछ सामान्य शर्तें दे रखी हैं। नियुक्तियां शुरू में अस्थायी आधार पर होंगी। विभाग किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए किसी भी भर्ती सूचना से संपर्क भर्ती प्रक्रिया को स्थगित, निरस्त, समाप्त करने का अधिकार रखता है। देखिए, ये अस्थायी भर्ती रहेगी, लेकिन ये बाद में परमानेंट के रूप में भी उनको रखते हैं। ठीक, जो मेन जानकारियाँ थी इस भर्ती से जुड़ी हुई वो मैंने आपको दे दी हैं। एड्रेस आपको बता दिया है कि किस एड्रेस में आपने भेजना है और वहाँ की पूरी डिटेल आपको दे दी है। आपकी स्क्रीन पर ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट शो हो रहा होगा। आप अगर इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जाएं और इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को निकलवाएं। इस फॉर्मेट को जब आप निकालेंगे, इसका प्रिंट आउट, तो उसको पूरा भरना होगा आपने, फ़ोटो चिपकानी होगी और साथ में जो भी दस्तावेज इनने मांग रखे हैं उन दस्तावेज़ों को आपने साथ में भेज देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड करके अपने साइन कर देंगे सभी फ़ोटोकॉपी में और उसके बाद डाक द्वारा इनको भेजना पड़ेगा दिए हुए एड्रेस पे। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल की जो अलग अलग प्रकार की भर्तियां निकलती हैं उन भर्तियों की जानकारी कम समय में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।